सभी आईटी विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, जल्दी आपके लिए 6000 पदों के ऊपर फुल नोटिफिकेशन आने वाला है और उसमें केवल और केवल आईटी स्टूडेंट के आईटी किए हुए स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग देख रहे हो कि एक बार फिर आईटी छात्रों के लिए खुशखबरी है और 6000 पदों पर आपकी भर्ती है वो ये समझ लीजिए आई गई है। ठीक है भाई, और फुल नोटिफिकेशन वो आपका कमिंग सून है। इसके फॉर्म स्टार्ट होने की और बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। तो साथियों, बात करें अपन लोग रेलवे की। रेलवे डिपार्टमेंट आईटी स्टूडेंट्स के लिए पिछली बार भी करीब 13,000 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन आया था टेक्नीशियन थर्ड पोस्ट के लिए, और टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन थर्ड का साथ में ही नोटिफिकेशन आता है। सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है। तो जो आईटीआई स्टूडेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का स्टूडेंट हो, फिटर का हो, इलेक्ट्रोमैकेनिक का हो, डीजल का हो, तमाम कोई भी टेक्निकल ट्रेड है उसकी वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होता है। और खैर अपन लोग बात करें कि भाई आईटी स्टूडेंटों वाली जो पोस्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको भाई टेक्नीशियन थर्ड बोला जाता है। 19,900 रुपये उसका बेसिक होता है। ठीक है भाई, 18 से 30 भाई इसकी एज ली जाती है। और फिर SC ST OBC वाले भाइयों को छूट मिलती है। SC ST 5 साल, OBC को 3 साल, EWS और जनरल को कोई छूट नहीं मिलती है। तो ITA के स्टूडेंटों की जो पोस्ट है वो मेरे भाई आपकी कितनी है, 6000 पोस्ट है। दूसरी बात, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो मेरे दोस्त फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो आपकी 28 जून है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 जुलाई है। और ये जोन वाइज आपका पता चलेगा अपने को जब फुल नोटिफिकेशन आएगा। फुल नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मेरे भाई फुल नोटिफिकेशन आपका 27 जून या फिर रेलवे जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होता है उसी दिन भी आपका डाल देता है। तो आप मानकर चलें भाई 28 जून या 28 जून तक ही आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा। अब मेरे भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो अभी तो फिलहाल अपन 2024 के अनुसार ही बातचीत करेंगे, लेकिन हो सकता हो कि कुछ बदलाव भी आए, चांस हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष इसमें कुछ बदलाव होगा। 2000 अगर अपन बात करें, ये अगर आप लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है तपस्या क्लासेज, नवलगढ़ रोड के ऊपर तमन्ना कॉम्प्लेक्स, SP कालेर गैस एजेंसी वाली गली के अंदर हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है तपस्या क्लासेज। और यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए ऑफलाइन बेस की, ऑनलाइन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचों की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। कैसे सिलेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट ये बात है। तो मेरे भाई ITA के स्टूडेंटों के मध्य लड़ाई होने वाली है, कंपटीशन ITA स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जैसे आप डी ग्रुप में बात करते हो तो डी ग्रुप में जितने भी 10th पास स्टूडेंट है वो अप्लाई करते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट में बीटेक डिप्लोमा ITA वाले स्टूडेंटों की मध्य में मुकाबला होता है। यहाँ ये पोस्ट केवल और केवल ITA स्टूडेंटों के लिए ही होती हैं। कुछ पोस्टों के ऊपर PCM वाले स्टूडेंट भी होते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें 2024 के अनुसार, इसमें सिंगल एग्जाम होता है, CBT 1 ही लिया जाता है। केवल एक परीक्षा ली जाती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे मैंने CBT 1 कहा है। ठीक है भाई, अब CBT 1 पास करने के बाद में आजकल क्या हो गया, जितनी पोस्ट है उतने स्टूडेंटों को पास करें टेक्नीशियन में, तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका किया जाता है और फिर फाइनली ज्वाइनिंग हो जाता है। 2024 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पैनल वो निकलने लग गए हैं, मतलब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल हो गया है, ज्वाइनिंग की स्थिति है उनके लिए चालू है। अब CBT 1 में मेरे भाई 100 प्रश्न आते हैं, आपके एग्जाम में 100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्नों को करने के लिए टाइम 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट होता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब 100 प्रश्नों में क्या सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैथ्स के भाई 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मेरे दोस्त जो NCERT बेस 10th लेवल की जो साइंस है उसके 40 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आपका GK है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले होते हैं और GK 10 नंबर का, तो ऐसा नहीं कि भाई अपन लोग इसको छोड़ ही दें। टेक्नीशियन की कट ऑफ आप लोगों के सामने है। अगर अपन बात करें नॉर्मलाइजेशन नंबर की, तो कई जोनों की आपकी 85+ भी गई है ना। और इसमें जो कट ऑफ जाती है वो मेरे दोस्त ट्रेड वाइज आती है। इलेक्ट्रिशियन की अलग जाती हैं, फिटर की अलग जाती हैं,
इलेक्ट्रोमैकेनिक की अलग जाती हैं, डीजल टर्नर इनकी अलग जाती हैं। तो इसमें जोन वाइज तो कट ऑफ जाएगी जाएगी, साथ में आपकी ट्रेड कौन सी है वो चीज़ भी आपकी आती है। तो भाई आईटी स्टूडेंटों के लिए रेलवे जो बोर्ड है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पिछली बार आपके पोस्टों 13,000 के लगभग हो गई थी, और इस बार आपकी पदों की संख्या वो आपके सामने है, 6,000 पद हैं। तो आप ज़रूर अपनी पढ़ाई है उसको जारी करके फाइनल सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। आप हमारा ऑफलाइन बैच है हमारे सेंटर तपस्या क्लासेस के ऊपर आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नए सेशन के साथ में, और जो आपका नया बैच ऑनलाइन होगा उसकी भी हम लोग जानकारी देंगे। बिल्कुल, टेक्नीशियन में अगर हम सीकर की बात करें तो पिछली बार सबसे ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और उन बच्चों के साथ में जल्दी हम लोग रूबरू होने वाले हैं कि कौन कौन से बच्चों का किस जोन से सिलेक्शन हुआ है और कितने मार्क्स बने हैं। तो भाई आप बिल्कुल ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। जिस दिन फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, फुल नोटिफिकेशन आएगा, तो और इसकी बेसिक जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। ये वैकेंसियाँ IT स्टूडेंट के लिए हैं, और बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिर सफलता अगर आज सोशल स्टेटस में मानी जाती है तो मेरे भाई वो गवर्नमेंट जॉब है, हमेशा आपके साथ में रहती है जब तक आपका जीवन रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई काम करने वालों की उनकी मैं कोई कमी बता रहा हूँ, लेकिन शिक्षा से मिली हुई जो सफलता होती है वो स्थिर रहती है, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है। सभी IT स्टूडेंटों को इस भर्ती के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। जी तोड़ मेहनत करें, लगभग 12 महीने में ये भर्ती वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आप ये मानकर चलें, टेक्नीशियन का अगर एग्ज़ाम की अपन बात करें तो 6 महीने मान लीजिए आप लोग, भाई जुलाई के बाद में अगर अपन 6 महीने काउंट करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो दिसंबर जनवरी के लगभग इसका CBT1 वो एग्ज़ाम हो जाएगा, और 4-5 महीने की आगे की प्रक्रिया, तो 12 महीने में फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ज़रूर आप इन चीज़ों की ओर ध्यान दें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।